दोस्तों इधर भारत में इलेक्शन को लेकर के बड़ी सवाल खड़ी हो रही है कि किसकी सरकार बनेगी। वहीं भारत के इंटरनेशनल ट्रेड में भी कुछ और बदलाव देखने को मिल रहा है। भारत ने वियतनाम से आने वाले कई चीजों पर बैन लगा दिया है और इसके वजह से वियतनाम के कई कंपनियों को प्रॉब्लम हो रहा है। उन कंपनियों ने ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड को एक लेटर लिखा है सर्टिफिकेशन को लेकर के कि हम लोगों को सर्टिफिकेट दीजिए तो हम लोग भारत में अपने चीजों को इम्पोर्ट कर पाएंगे। हमने न सिर्फ वियतनाम बल्कि चाइना के भी कई सारी कंपनियों के इम्पोर्ट पर बैन लगाया है। तो ये जानते हैं पूरा अपडेट क्या है, क्यों भारत के द्वारा वियतनाम के इन कंपनियों पर बैन लगाया जा रहा है। नमस्ते एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ हिज मोटिवेशन। मैं हूं विकास। गाइस यहाँ पर हुआ ये है कि 26 वियतनामी कंपनी जो स्टील को बनाती थी, स्टील के प्रोडक्ट को भारत में इंपोर्ट करती थी। कई कंपनी पॉलिस्टर के सामान बेचती थी तो कोई कंपनी टायर, केमिकल, टॉयज, बैटरीज, कई तरह के चीजों को ये लोग भारत में एक्सपोर्ट करते थे। इन कंपनियों ने भारत के PSU में ब्यूरो ऑफ इंडिया के पास सर्टिफिकेशन के लिए लेटर भेजा है, हमें सर्टिफिकेट प्रोवाइड कीजिए ताकि हम इन सारी सामानों को भारत में एक्सपोर्ट कर सके। अब वही जानते हैं कि भारत ने इन सारी चीजों के इम्पोर्ट पर बैन क्यों लगाया, इससे भारत को क्या फायदा होगा, क्या इससे भारत को फायदा हुआ? तो गाइस आपको बताना चाहेंगे कि भारत के द्वारा लिया गया ये सही कदम है, इससे भारत को फायदा हो रहा है। भारत और वियतनाम के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड होता है वो 2022-23 में $14.7 बिलियन पार जा चुका था, यानी कि करीब 15 बिलियन डॉलर। लेकिन इस पूरे ट्रेड में वियतनाम भारत में करीब $9 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है और हम लोग मात्र 5 से 6 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करते हैं। ऐसे में वियतनाम को ज्यादा फायदा हो रहा था और हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो भी बढ़ चुका था। तो देखा जाए तो भारत ने ट्रेड डेफिसिट को कम करने के लिए वियतनामी चीजों पर बैन लगाया। अब अगर दूसरे रीजन की बात करें तो वियतनाम एक आसियान कंट्री है और आसियान कंट्री के साथ भारत का FTA साइन है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, क्योंकि भारत ने इन कंट्रियों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन किया है। ऐसे केस में वो लोग भारत में जो भी एक्सपोर्ट करेंगे उस पर हम लोग कोई भी टैक्स नहीं ले पाएंगे। ऐसी कंडीशन में इंडियन गवर्नमेंट ने QCOS को लाया और इसके मदद से हम लोग नॉन टैरिफ बैरियर उनके ऊपर लगा सकते हैं ताकि वहाँ से आने वाले जो सस्ते और लो क्वालिटी के चीज है उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दें। और प्रतिबंध लगाने के बाद इसी चीज को भारत में बनाने का प्रयास कर रहे हैं, भारत में बना रहे हैं और जो भारतीय कंपनियां हैं उसका एक्सपोर्ट बढ़ जा रहा है, उनकी डिमांड बढ़ जा रही है। तो भारतीय कंपनी को फायदा हो रहा है, हमारा पैसा विदेश नहीं जा रहा है और अगर हमारा पैसा विदेश नहीं जाएगा तो हमारे देश की इकोनॉमी ग्रो करेगी। इसके अलावा इस चीज को लेकर के भारत के ऐसे डिसीजन से चाइना भी परेशान है। चाइना ने भी अप्रोच किया है, चाइनीज कंपनी भी बोलते रहते हैं कि हमें भी भारत में एक्सपोर्ट करना है, प्लीज हमें एक्सेस दीजिए, क्वालिटी कंट्रोल को हटाइए। लेकिन भारत उन्हें कोई भी एक्सेस नहीं दे रहा है। जब तक हम चीजों को विदेशों से मंगाते रहेंगे तब तक उन चीजों का भारत में निर्माण नहीं होगा और हम उन्हीं देशों के ऊपर डिपेंड रहेंगे। इसलिए हम धीरे धीरे अपनी डिपेंडेंसी को कम करने के लिए जो चीज को भारत में बना सकते हैं उस चीज को बना रहे हैं और उसके एक्सपोर्ट को कम कर रहे हैं। यही कारण है कि चाइना और दुनिया के और भी कंट्री चाहते हैं कि भारत में मोदी गवर्नमेंट फिर से नहीं आए, नहीं तो भारत काफी ज्यादा ग्रो कर जाएगा और हमें भी प्रॉब्लम होगा। 2014 में हमने इस तरह के जो क्वालिटी इशू है चाइना के ऊपर मात्र 14 क्वालिटी इशू लगवाए थे, जिसकी वजह से 2014 में 106 प्रोडक्ट पर बैन लगाया गया था। लेकिन आज के टाइम में हमने चाइना के ऊपर 156 क्वालिटी इशू को लगाए हैं, जिसकी वजह से 672 प्रोडक्ट उसे हम इम्पोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये आंकड़ा बताता है कि हम किस तरह से आत्मनिर्भर बनते जा रहे हैं। तो ये भारत के द्वारा काफी वेलकम मूव लिया गया है। वियतनाम को टारगेट करते हुए हमने चाइना पर भी बैन लगाया है और उसकी चीजों को भी हम लोग इम्पोर्ट नहीं कर रहे हैं। आज से कुछ दिन पहले हमने चाइना पर टेक्सटाइल के क्षेत्र में भी कड़ी फटकार लगाई है और वहाँ पर भी क्वालिटी के इश्यू को उठाया है। चाइना से आने वाले 2000 से ज्यादा छोटे मोटे प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया गया था, उस पर क्वालिटी इश्यू लगाया और इसके इम्पोर्ट को कम कर दिया। इसमें कई चीज आते हैं गाइस, जैसे कि बेडशीट, पिलो कवर, शूज कवर, नेक पिंग्स, बेबी डायपर्स, जनरली यूज होने वाले कई सारे चीज हैं। इन सब प्रोडक्ट के ऊपर भारत ने QCOS ऑर्डर को लगा दिया गया है और ये भारत के लिए एक अच्छा कदम है। इससे हमारा इंपोर्ट कम होगा और हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। ये सब चीजें काफी छोटी छोटी है, इसको हम आसानी से भारत में बना सकते हैं। तो हम उन देशों को पैसा क्यों दे? कोई क्रिटिकल टेक्नोलॉजी होगा तब हम उनसे लेने के लिए दिमाग लगाएंगे। सरकार के इन सारे प्रयासों की वजह से हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो कम हो रहा है। बाकी आप इन सारी चीजों के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करें और ऐसे ही अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़े। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।